बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक नए मौजू के साथ हाजिर हैं। आज का हमारा मौजू है वाईफाई की तमाम सेटिंग और प्रॉब्लम्स। तो काफ़ी सारे कनेक्शन आपने देखे होंगे कि जिनके साथ हम वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो कनेक्ट नहीं होते या मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम सामने आते हैं। तो मैं बारी बारी आपको तमाम सेटिंग एक्सप्लेन करूँगा और आपने गौर से समझना है। वाईफाई का तारुफ आप सब लोग जानते हैं और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो ही हम वाईफाई के तौर पर बोलते हैं और इसकी जो कंप्लीट एब्रीवेशन है वो है वायरलेस फिडेलिटी, यानी उर्दू तशरीह में आप बग़ैर तार के एतमाद या एतमाद दुरुस्त की भी कह सकते हैं। और बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और तमाम सेटिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं। जी, तो हम आ चुके हैं वाईफाई के मेन इंटरफेस पर। यहाँ पर आपको ये मालूम है तो ऊपर जो टॉगल आपको ऑन नज़र आ रहा है, यहाँ से तो हम कनेक्शन को ऑन ऑफ करते हैं कनेक्ट करने के लिए, ये तो सभी दोस्तों को पता है। अब हम आते हैं दूसरे ऑप्शन पर। यहाँ से नीचे दूसरा ऑप्शन है वाईफाई असिस्टेंट का। अगर हम इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जिस वक्त आपका वाईफाई कनेक्शन मुस्तहकम होगा तो ये वाईफाई इस्तेमाल करेगा, और अगर आप काफ़ी सारे कनेक्शन के साथ जुड़े हुए हैं तो फिर ये बेस्ट कनेक्शन को ढूंढकर उस पर मुंतकिल हो जाएगा। तो इसको ऑन करने से नीचे एक दूसरा बटन आता है ऑटो स्विच टू मोबाइल नेटवर्क। अगर इस ऑप्शन को भी आप ऑन कर देते हैं तो फिर जिस वक्त वाईफाई कनेक्शन कमज़ोर होगा तो ये आपके मोबाइल डाटे पर ऑटोमेटिक तौर पर स्विच हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप ज़रूरी काम कर रहे हैं जो ऑनलाइन काम है और आपका ऑनलाइन काम जो है किसी बिना रुकावट के रहेगा, बेहतरीन तौर पर काम करेगा और आप ऑनलाइन वर्किंग जो है बिना किसी रुकावट के बेस्ट कनेक्शन से सर अंजाम दे पाएंगे। अब हम थोड़ा सा आते हैं पीछे और यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद और मोर सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर सेव्ड नेटवर्क नज़र आ रहे हैं। ये वो नेटवर्क हैं जिनके साथ आप कनेक्शन कर चुके हैं और वो आपके पास महफूज हैं। इनके मज़ीद स्टेप्स पर मैं वापस आऊँगा, इससे पहले के नीचे वाली सेटिंग्स को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर वाईफाई स्टेटस डिस्प्ले। अगर इस ऑप्शन को आप ऑन करते हैं तो ऊपर स्टेटस बार में वाईफाई का आपको एक लेबल नज़र आता है वाईफाई कनेक्शन का, जिसमें सिग्नल की स्ट्रेंथ और आपको ये तजर्बा मिलता है कि इस वक्त सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी ताकत क्या है। तो इसको आप ऑन करते हैं तो ऊपर स्टेटस बार में आपको वाईफाई का आइकॉन नज़र आएगा। तो यहाँ से भी हम बैक आ जाते हैं। तो तीसरा ऑप्शन है वाईफाई डाटा यूजेज का। ठीक है, आपने वाईफाई पर कितनी डाटा इस्तेमाल किया है, किस तारीख को कितनी डाटा इस्तेमाल किया है, यहाँ पर आपको डाटा यूजेज की हिस्ट्री नज़र आती है। तो इससे अगला ऑप्शन है इंस्टॉल सर्टिफिकेट्स। ठीक है, ये इंस्टॉल सर्टिफिकेट इस वक्त हमारे पास फाइल नहीं है। ये मुख्तलिफ कॉलेजेस, स्कूल या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के पास जब आप काम करते हैं या वहाँ के वाईफाई से यानी रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट्स वाईफाई के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो वहाँ से आपको एक डिजिटल लाइसेंस फाइल मिलती है जो आपको वो ऑर्गेनाइजेशन खुद इंस्टॉल करके देती है और उसके ज़रिए भी आप वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं अपने इदारे की हद में रहते हुए। तो अब हम अगले ऑप्शन की बात करते हैं वाईफाई डायरेक्ट की। ठीक है, ये वाईफाई डायरेक्ट जो है ये बग़ैर किसी डाटे के कनेक्ट होता है। जिस तरह से हम ज़िपिया के साथ काम करते हैं, शेयरइट के साथ काम करते हैं या मुख्तलिफ शेयरिंग ऐप्स के साथ काम करते हैं, तो उस वक्त भी ये वाईफाई डायरेक्ट काम करता है। और उससे अलावा काफ़ी सारे ऐसे कनेक्शंस हैं जिनके साथ हम वाईफाई डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन काफ़ी सारी LCDs हैं और काफ़ी सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके साथ बग़ैर डाटे के वाईफाई को डायरेक्ट हम कनेक्ट कर सकते हैं, जिनमें से मैं आपको चंद मिसालें दे चुका हूँ। तो यहाँ से भी हम बैक आ जाते हैं। और मैं आपको सेफ नेटवर्क की बात कर रहा था तो मैंने आपको कहा था कि सेफ्ड नेटवर्क के बारे में हम मज़ीद ऑप्शन जानेंगे। तो यहाँ पर हम जब आ जाते हैं, मिसाल के तौर पर हम एक डिवाइस को सिलेक्ट करते हैं
यहाँ से कनेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से हम उस डिवाइस को शेयर भी कर सकते हैं। और अगर उस डिवाइस का कनेक्शन हमारे साथ पेयर नहीं हो रहा तो उसको फॉरगेट यानी डिलीट कर सकते हैं और दोबारा से उसे कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे ऑटो कनेक्ट का ऑप्शन है, ये टॉगल अगर आपका ऑन होता है तो खुद ब खुद तौर पर आपका कनेक्शन बिना इजाज़त के जुड़ जाता है और अगर इसको ऑफ करते हैं तो फिर बाय मैनुअली आपको कनेक्ट करना होता है। और नीचे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है। अगर काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने पहले आपके साथ कनेक्शन किया था और अब उन्होंने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया है तो काफ़ी सारे रीज़न ऐसे भी होते हैं कि इस सूरत में भी डिवाइस कनेक्ट नहीं होती। तो यहाँ से आपने नया पासवर्ड कंफर्म करके अगर पासवर्ड चेंज करेंगे तो आपकी डिवाइस फिर कनेक्ट हो जाएगी। और फॉरगेट करने से बेहतर है कि आप पासवर्ड चेंज करके कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे अगला ऑप्शन सिक्योरिटी का है। इस वक्त मेरे पास वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 2 और वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 3 पर्सनल पर लगा हुआ है। यानी ये 3 तरह की डिवाइसेस को और 3 तरह की एग्जाम सपोर्ट करेगा, उनके साथ कंपैटिबिलिटी की रसाई को यकीनी बनाएगा। ये जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वाला ऑप्शन है इसमें बहुत सारी सिक्योरिटी की फॉर्मेट्स होती हैं। पीछे मैं जाकर इसको तफसील से एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ से काफ़ी सारे रीज़न बनते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी फॉर्मेट्स होती हैं और ये असल प्रॉब्लम की वजह बनती है। अगर कोई और किस्म की लगी हुई है और आपके हॉटस्पॉट से जहां आप कनेक्ट करना चाहते हैं वो किसी और टैप में लगी हुई है तो फिर आपकी वाईफाई कनेक्ट नहीं होती और यही मसला बनता है कि आप रीज़न का शिकार होते हैं और आपको समझ में नहीं आता। तो यहाँ से मैं वापस जाने पर आपको सभी फॉर्मेट्स के बारे में डिटेल वाइज एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद हम आ जाते हैं अगले ऑप्शन पर। यह है MAC एड्रेस यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। हर डिवाइस का मुनफरद यूनिक ID होता है। जिस तरह इस वक्त Redmi A3 का मुख्तलिफ है तो ये हर डिवाइस का मुख्तलिफ होता है, जिसकी बुनियाद पर डिवाइस पहचान कर उससे कनेक्ट होती है। अब थोड़ा सा ऐसे नीचे आ जाते हैं। अगला ऑप्शन है प्रॉक्सी का। ये वाईफाई के माबैन सर्वर होता है। इंटरनेट रिक्वेस्ट वेबसाइट को हासिल करके फिर खुद भेजता है। इंटरनेट की बजाय एक फ़िल्टर से रास्ता लेता है। अगर यहाँ पर आपका नॉन सिलेक्ट है तो आप सीधा इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर यहाँ पर आपका मैनुअल सिलेक्ट है तो आपको खुद प्रॉक्सी सर्वर एड्रेस हॉटस्पॉट लिखना होगा और फिर आप कनेक्ट हो पाएंगे। तो इससे नीचे आते हैं ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वाले फीचर पर। अगर यहाँ पर आप ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वाले फीचर को सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि खुद कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन फाइल सेट करके दे तो ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक डिजिटल सर्टिफिकेट फाइल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आमतौर पर हमें नॉन पर सिलेक्ट करना चाहिए। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। नीचे है IP सेटिंग। IP सेटिंग में 2 तरह के फीचर्स मौजूद हैं। पहला है DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अगर आपका ये वाला सिलेक्ट होता है तो नेटवर्क ऑटोमेटिक फ़ोन को एक IP एड्रेस देता है, यानी डिफ़ॉल्ट है और आपको यही इस्तेमाल करना चाहिए। तब्दीली से मसाइल पैदा हो सकते हैं और फिर आपकी डिवाइस मुख्तलिफ कनेक्शन से कनेक्ट होने में मसला कर सकती है। तो दूसरा है स्टैटिक। ये मैनुअल IP सेटिंग है। सर्वर या ICCTV इस्तेमाल के लिए एक के साथ ज़्यादा मुस्तहकम काम करता है। तो हम थोड़ा सा बैक आ जाते हैं प्राइवेसी पर। प्राइवेसी के अंदर भी 2 ऑप्शन हैं। पहला है रैंडम डिवाइसेस। ये ज़्यादातर डिवाइसों के साथ जोड़ने के लिए है और आपको हर मर्तबा ID देने और दोबारा से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इससे अगला है यूज डिवाइस मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं
तो उससे होगा ये कि आप एक डिवाइस के साथ तो मुश्किल तौर पर काम कर सकते हैं, और जब दूसरी डिवाइसों के साथ आप करना चाहेंगे तो दूसरी डिवाइसें कनेक्ट नहीं हो पाएंगी और आपको दोबारा वापस इसी पर आना होगा। और यही बड़ा रीज़न बनता है, इसीलिए आपको ये पहले वाला इस्तेमाल करना चाहिए, यानी रैंडम डिवाइस। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। नीचे है मैट्रेड के अंदर भी 3 ऑप्शन है। पहला है डिटेक्ट ऑटोमेटिकली। अगर आपका ये सिलेक्ट होता है तो इसका मतलब ये होगा कि डिवाइस खुद फैसला करेगी कि आपके पास डाटा महदूद है या ज़्यादा, फिर उस तरीके से डाटे को इस्तेमाल करेगी। तो दूसरा है मैट्रेड। अगर आप ये वाला सिलेक्ट करते हैं तो इसका मकसद ये होगा कि मोबाइल समझेगा कि डाटा कीमती है और कम है, और बैकग्राउंड में डाटे का इस्तेमाल को कम कर देगा और ऑटो अपडेट्स भी बंद कर देगा। अब बात करते हैं नीचे अनमैट्रेड की। अगर आप यहाँ से अनमैट्रेड को सिलेक्ट करते हैं तो इसका मकसद ये होगा कि डिवाइस को आप ये बता रहे हैं कि जितना चाहो इस्तेमाल करो, डाटा पैकेज लामहदूद है, डाटा काफ़ी है, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ से डिवाइस जो है वो खुद ब खुद तौर पर पूरा डाटा इस्तेमाल करेगी। और तो इन तमाम ऑप्शन को एक्सप्लेन करने के बाद हम वापस चलते हैं नीचे ऐड नेटवर्क पर चलते हैं, और नीचे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। ये है समझने वाली असल बात, जहाँ पर काफ़ी सारे डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट नहीं होते और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का हम शिकार होते हैं और समझ नहीं आता कि वाईफाई कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा। यहाँ पर है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। ये कितने किस्म के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैं? ये तकरीबन 9 से 10 किस्म के प्रोटोकॉल हैं, ठीक है। तो इनको आपने गौर से समझना है। यही वजह होती है कि आप जिस डिवाइस से कनेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कुछ और सिलेक्ट होता है और आपकी वाईफाई सेटिंग में कुछ और सिलेक्ट होता है। तो इनको ये समझने वाली बात है कि जहाँ आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, हॉटस्पॉट के अंदर आपको ये देखना है कि वहाँ पर सिक्योरिटी लेवल क्या है, क्या सिलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पर हमारी डिवाइस की कंपैटिबिलिटी मुताबिक कितनी है कि हमारी डिवाइस कौन से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट करती है। तो ये है बात समझने वाली। अक्सर जहाँ भी ये रिज़म बनते हैं कनेक्टिंग के, ये ख़ास सेटिंग है समझने वाली। तो पहला नॉन है। अगर हम नॉन सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो डिवाइस जिस हॉटस्पॉट के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं उस पर नॉन लगा हुआ है, यानी वहाँ पर कोई पासवर्ड रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं और वो पब्लिक वाईफाई के तौर पर उसने नॉन सिलेक्ट किया हुआ है। तो इसमें पासवर्ड रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये सीधा डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। तो इससे दूसरा ऑप्शन है WPA3 OWE, यानी वाईफाई प्रोटोकॉल एक्सेस 3 ऑपर्चुनिस्टिक वायरलेस एनक्रिप्शन। ये ओपन नेटवर्क के इस्तेमाल के बाद कुछ हद तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इसकी कंपैटिबिलिटी जदीद रूटर्स, एंड्रॉयड, आईफोन, विंडोज़ 10 के लिए और पुराने भी डिवाइसेस को एक्सेप्ट करता है काफ़ी हद तक। अब हम अगले फीचर पर आ जाते हैं। WEP वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी पुराना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो 1999 से लेकर 2004 तक इस्तेमाल होता रहा। अगर पुरानी डिवाइसेस पर कोई और ऑप्शन नहीं मिलता तो इस्तेमाल करें, मगर सिक्योरिटी के हवाले से रिस्क ज़्यादा है। अब हम आ जाते हैं अगले ऑप्शन पर, WPA और WPA2 पर्सनल। अगर ये ऑप्शन हमारे पास सिलेक्ट होता है, वो जदीद डिवाइसेस जो WPA3 को सपोर्ट नहीं करती और आप उनके साथ साथ दफातर के इंटरप्राइज के तहत WPA2 प्लस WPA2 इंटरप्राइज के साथ। अब हम आ जाते हैं अगले ऑप्शन पर, यानी WPA3 पर्सनल पर। अगर ये आपका सिलेक्ट होता है तो ये 2018 के बाद की जो डिवाइसेस हैं, जदीद डिवाइसेस, ये उनके साथ कनेक्ट हो पाएगा। ये ख़ास कर उनके लिए है
जो 2018 से बाद की डिवाइसेज है। हम आ जाते हैं इससे अगले ऑप्शन WPA3 इंटरप्राइज यानी वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 3 इंटरप्राइज के मौजू पर। ये यानी कि वाईफाई इदारों, ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन में महफूज वाईफाई निज़ाम फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये जदीद डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। इससे नीचे है WPA3 इंटरप्राइज 192 बिट। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसका इस्तेमाल इंतहाई महफूज वाईफाई कनेक्शन ख़ास तौर पर हसास इदारे इस्तेमाल करते हैं और हर यूज़र को अलग अलग सर्टिफिकेट मिलता है। आमतौर पर घरेलू रूटर्स या फ़ोन में सपोर्ट नहीं करता और ये दुनिया का सबसे आला मयार का वाईफाई प्रोटोकॉल है। अब हम आ जाते हैं इससे अगले ऑप्शन पर यानी कि WPA-IPSK यानी वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस फ्री शेयर्ड की। 2003 के बाद मुतारफ़ हुआ था। दरमियानी दर्जे का प्रोटोकॉल है। एक ही पासवर्ड तमाम यूज़र इस्तेमाल करते हैं। WEP से ज़्यादा महफूज है और WPA2+3 से कम। ज़्यादातर पुरानी डिवाइसेस में सपोर्टेबल है। तो अब हम आखिरी ऑप्शन पर आते हैं WPA-I ठीक है। इसका का भी एब्रीवेशन है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस सर्टिफिकेट और ये WPA+SK से ज़्यादा महफूज और मजबूत है। इससे जुड़ने के लिए पासवर्ड नहीं बल्कि डिजिटल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। ये ज़्यादातर ऑफिस, इदारों, बैंकों और यूनिवर्सिटीज़ में इस्तेमाल होता है और इसकी मुताबिकत एंड्रॉयड, विंडोज़, मैक OS, iOS के WPA3+EP के एडवांस मोड के सर्टिफिकेट और प्रोटोकॉल के साथ होती है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आपने तमाम सेटिंग्स और उनकी मुताबिकत और उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाना होगा और यही वाहिद चीज़ है जो हमारे मुख्तलिफ वाईफाई कनेक्शन के दरमियान मसले की जड़ बनती है। यानी सिक्योरिटी के अंदर जो ये जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं ये मुख्तलिफ डिवाइसेस के साथ कंपैटिबिलिटी इनकी अलहदा होती है। जब आपके हॉटस्पॉट्स पर मुख्तलिफ किस्म की प्रोटोकॉल सिक्योरिटी लगी हो और आपकी यहाँ पर वाईफाई में किसी और टाइप की लगी हो तो फिर मेरे भाई किस तरह से कनेक्ट हो पाएगा। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है अगर हमें आगे बढ़ना है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आज वाईफाई के हवाले से जो है आपने तमाम शकूक को शुबहात को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। मैं समझता हूँ कि वाईफाई और हॉटस्पॉट के दरमियान भी जितने भी रीज़न थे वो क्लियर हो चुके होंगे और आपको इसके साथ हॉटस्पॉट की सेटिंग का भी जानना ज़रूरी है। एंड स्क्रीन में आप उसके बारे में भी वीडियो देख सकते हैं। वाईफाई और हॉटस्पॉट की तमाम सेटिंग्स को समझने में आपको आसानी होगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिला होगा। अगर आपको इस नॉलेज से कोई फ़ायदा मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि दोस्तों की नॉलेज में भी इजाफा हो सके। आने वाले वक्त में मोबाइल के तमाम प्रॉब्लम के बारे में हमारी वीडियो आती रहेंगी। इंशाल्लाह मोबाइल के अंदर कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिस पर हम वीडियो ना बना सकें। तो आने वाले वक्त में कंप्यूटर के मुख्तलिफ मसाइल पर भी हमारी वीडियोस आती रहेंगी। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक